को लेकर जो आपने 7 विधायकों की एक कमेटी बनाई है, वो साल भर बीत चुका है, उसका रिपोर्ट क्या है, कितनी जाने जाएंगी, उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। अपने बार बार कह रहा हूं कि आज संवेदना धीरे धीरे खत्म हो रही है। आम व्यक्ति का जीवन अब मुझे लगता है कि आज एक पशुओं के जीवन की भांति है। आम व्यक्ति का जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। इस पूंजी की ताकत ने, इस पूंजीवादी भारत ने जो महज 3 जान नहीं गई, बल्कि एक सवाल खड़ा करके गई कि इस देश में आम व्यक्ति होना गुनाह है क्या? लोकतांत्रिक भारत में एक आदिवासी होना गुनाह है क्या? अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, और अगर अवैध खनन का कार्य जो होता है उसमें मानवता लगभग खत्म हो जाती है। उस कार्य को अनुमन मुनाफा के तौर पर ही लोग देखते हैं, और मुनाफा और मानवता में आज मानवता हार रही है, मुनाफा जीत रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय। लोग मुख्यमंत्री पे सवाल करते हैं, लोग विभाग के मंत्री पे सवाल करते हैं। जयराम महतो ने स्पीकर महोदय को सवाल कर दिया कि सर आपकी नहीं सुनी जा रही है, यू आर द चेयरपर्सन ऑफ हाउस बट दे आर नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स। आपने सुना होगा, हमने विधानसभा में डायरेक्ट स्पीकर साहब को कहा कि आपने जो कमेटी बनाई है कोयलांचल के लिए स्पेशल, ओबीडम को लेकर, अवैध खनन को लेकर, या फिर जो रैयत और बीसीसीएल के बीच जो तानातानी चल रही है उस परेशानी को लेकर, आउटसोर्सिंग एजेंसी और रैयत के बीच जो मनमुटाव है, उस विषय को हम कदम रखने जा रहे हैं धीरे धीरे। उसमें आम व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। उसी का एक जीता जागता प्रमाण है यह घटना, उसी का जीता जो काम अब कार्यपालिका और विधायिका जहां मौन रहने लगी है। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और मजबूती के साथ करें। आज जो ये घटना घटी सोनारडी जो बागमारा का क्षेत्र है, और 3 व्यक्ति जमीन दोज होने से, उनका मकान जमीन दोज होने से जान उनका चला गया है, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक घटना होती या फिर अगर कोई दुर्घटना होती, सड़क दुर्घटना होती या फिर कोई अन्य कारण होता, लेकिन ये एक खनन दुर्घटना है हम कह सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट खनन नहीं है, लेकिन वो खनन के कारण ही है। और ये कहीं ना कहीं बीसीसीएल की, जिला प्रशासन की चूक है। वह ऐसे गतिविधि जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां कहीं विस्थापित नहीं किया गया है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो मूल कारण है। और लगातार कई घर, कई जगह पर श्रमिक कार्य के दौरान या फिर हैवी ब्लास्टिंग के सटे हुए गांव, घर, लगातार जमीन दोज होने का कार्य हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को, लोकतंत्र की मर्यादा को शर्मसार कर रहा है। कि महज 3 जान नहीं गई, बल्कि एक सवाल खड़ा करके गई कि इस देश में आम व्यक्ति होना गुनाह है क्या?